हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल स्टडी विलन। देखिए, बहुत ज़्यादा क्वायरीज आ रही थी कि सर हमें ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, कि चैप्टर हार्ड है, ये है वो है। चैप्टर क्लास 10th का यूपी बोर्ड का चैप्टर है विद्युत। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको ऐसा चैप्टर समझाऊंगा कि आप समझने के बाद कहेंगे हाँ आप पूरा समझ में आया। और वीडियो को लाइक करके जाएँ, चैनल सब्सक्राइब करके जाएँ। और ऐसे में BSc क्लास 9 क्लास 10 क्लास 12 सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सबकी वीडियोस करा रहा हूँ, तो आप वहाँ प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको चैप्टर समझाने वाला हूँ, चैप्टर विद्युत। ओके, पूरा आपको चैप्टर समझाऊंगा, पूरा क्लियर करूँगा। कोई भी अदर चीज़ नहीं होगी, जो इम्पोर्टेंट्स हैं और जो बढ़िया है वही आपको मैंने लिखाया है। ठीक है, तो पहले आपको जान लेते हैं विद्युत क्या होती है। तो विद्युत को आप सभी लोग सब चीज़ जानते हैं कि विद्युत क्या चीज़ है। अगर आपको परिभाषा में लिखना है तो बस लिखेंगे वह गुण जिसके कारण पदार्थ विद्युत में होते हैं, विद्युत कहलाती है। ठीक है, आप समझ नहीं पाएंगे जिसके कारण पदार्थ विद्युत में होते हैं। मान लीजिए आपने एक तार ले लिया, ठीक है, एक नॉर्मल तार है। अगर मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रवाहित कर दूँ, विद्युत धारा प्रवाहित कर दूँ, तो ये पदार्थ विद्युत में हो जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये पदार्थ विद्युत में हो जाता है। मान लीजिए आपको अगर मैं दूँ, ये चार्जर है, ठीक है, इसमें कोई विद्युत धारा भी नहीं है। ठीक है, अगर इसमें मैं विद्युत धारा अगर करंट दे दूँ तो ये पदार्थ विद्युत में हो जाएगा। इसी को हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो पदार्थ विद्युत में हो जाता है, इसी को विद्युत कहते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स के बहने की बहाव विद्युत कहलाता है। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बहने का बहाव से क्या मतलब है इसका। तो ठीक है, जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया जाएगा अभी कि तार जो होता है, मान लीजिए केबल है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में बहते हैं इसके ओर पास। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का बहने का बहाव या बहने की दर या बह का बहाव विद्युत कहलाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा नॉर्मल हो गई। फिर आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट वो है विद्युत, ये विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह या बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, आवेश जैसा आवेश की बात करें, ठीक है, आवेश आपके प्लस क्यू आप वो आवेश के ऊपर बात है, वो आवेश के बारे में बात मैं आगे करने वाला हूँ। तो आप समझिए विद्युत धारा, ठीक है, आवेश की प्रवाह बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो आवेश नॉर्मल परिभाषा है, कोई समझाने बात नहीं है कि आवेश जो होता है उसकी बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश है किसी चीज़ में, मान लीजिए आवेश में इसको दे रहा हूँ, इसमें प्लस क्यू आवेश दे रहा हूँ, इसमें माइनस क्यू आवेश दे रहा हूँ। आपने बैटरी पढ़ी होगी, बैटरी में प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। तो वही चीज़ आपको समझाने वाली कि आवेश उसमें दिया जाता है, आवेश की बहने की दर होती है, विद्युत धारा कहलाती है, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से बना सकते हैं। जैसे आई आप फॉर्मूले लीजिए, आई धारा, ठीक है, कोई क्यू है आपका आवेश है, टी समय में, मतलब टी समय में कोई आवेश प्रवाह होता है, उसको विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आप समझ जाइए। अच्छा, यूनिट क्या है और आपको समझा रहा हूँ वेर क्या है। आई बराबर धारा है, क्यू बराबर से टी बराबर टाइम में। ठीक है, तो यूनिट इसके हैं। आई को हम धारा को एम्पियर से रिप्रेजेंट करेंगे और क्यू को आवेश मतलब कूलाम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत धारा को समझ आती है कि आवेश के प्रवाह, आवेश क्यू प्लस माइनस चार्ज आपने पढ़ा होगा बैटरीज का, तो बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है उसकी। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं विद्युत परपथ के बारे में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया कि साहब विद्युत परपथ क्या होता है। तो विद्युत अवयव जैसे आप वोल्टेज मीटर लगाते हैं, आपने कहीं देखा होगा कि कूलर पंखा उनमें क्या है, वोल्टेज मीटर लगा रहता है कि हमारी 200 लाइट 300 लाइट आ रही है। तो वही आप समझिए, वोल्टेज स्रोत या प्रतिरोध या प्रेरकों से संधारित्र एवं कुंजी, चटकनी से आप बोलते हैं कुंजी विद्युत अवयव एवं विद्युत यंत्र जैसे आपका चार्जर हो गया, स्पीकर हो गया, मोटर हो गई या आदि का परस्पर संयोजन मतलब एक सब चीज़ को हम एक जगह मिला दें। ठीक है, तो आपका पूरा जो बनता है एक परपथ तैयार होता है, उसे विद्युत परपथ कहते हैं, मतलब विद्युत अवयव। ठीक है, एवं विद्युत यंत्र, आप इतना भी याद कीजिए कि विद्युत अवयव एवं विद्युत यंत्र आदि का परस्पर संयोजन विद्युत परपथ कहलाता है। बस आप इतना भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, हमें एक लाइन बनानी होती है। अच्छा, जिसमें क्या होता है, एक तरफ आपको बैटरी रखनी होती है वी। ठीक है, या आपने एक जगह बैटरी लगा दी, ठीक है, इधर से आपने एक बल्ब लगा दिया, कोई विद्युत यंत्र लगा दिया, विद्युत अवयव आपने बैटरी लगा दी, आपने इधर आपने एक विद्युत यंत्र कुछ भी लगा दिया, कुछ भी बल्ब लगा दिया, स्पीकर कुछ भी लगा दिया। यहाँ पर आपने एम्पियर विद्युत धारा मापते हैं, ऐसे विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, आपने वो लगा दिया। ठीक है, और इधर आपने कुंजी मतलब चटकनी लगा दी के। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमेशा जो धारा होती है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर बहती है। मतलब बैटरी के प्लस चार्ज से, आप हाँ भाई यहाँ पे लगा दीजिए, बैटरी के प्लस चार्ज से
और नेगेटिव चार्ज की ओर बहती है। ठीक है, यह धारा बह रही है आई। ओके, बाकी आपकी कुंजी है। तो आपको नॉर्मली विद्युत प्रवाह लगना है, जब आप बड़े क्लास में आएंगे तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आप सिर्फ समझिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आगे आपका एग्जाम्पल दे रखा था आपका कि किसी विद्युत बल्ब की तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। विद्युत पर्पज से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है कि विद्युत बल्ब के तंतु, अच्छा बल्ब होता है, बल्ब के ऊपर जो टुकली होती है उसमें तंतु लगा होता है, अंदर जो तार होता है उसे तंतु बोलते हैं। ओके, तो बात करें किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो एम्पियर मैंने आपको बताया धारा का मात्रक है, तो आप इसको आई का मान आपको 0.5 एम्पियर दे रखा है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, आपका टी का मान है। ठीक है, विद्युत पर्पज से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो आई बराबर 0.5 एम्पियर ले लिया और टी बराबर आपने 10 मिनट इंटू 60 सेकंड, मतलब इंटू 60 मतलब मिनट को सेकंड से चेंज कर लिया, हम 600 सेकंड कीजिए। आप पूछेंगे सर हमने मिनट से सेकंड क्यों यूज किया था, तो हमारी जो पद्धति अभी चल रही है वो MKS पद्धति चल रही है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। हम आपको जितनी भी यूनिट्स हैं आपको चेंज करके लगानी पड़ती हैं मीटर किलोग्राम सेकंड में, तो आपको मिनट में दे रखा था तो मैंने सेकंड में यूज किया है। ठीक है, आपके MKS पद्धति है। ठीक है, तो विद्युत आवेश बराबर होता है Q बराबर IT, आपका फॉर्मूला है, या I बराबर Q/T को Q बराबर IT लिख सकते हैं। Q बराबर निकालना है आपको, मतलब आवेश का ज्ञात करना है, तो I का मान आपको 0.5 एम्पियर लगा देना है और 10 मिनट आप T का मान 600 लगा देना, तो Q बराबर आपको 300 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी अभी भी रहती है, नोट्स आपको मैं दूंगा, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको वहाँ से नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा फुल चैप्टर के, कोई ज़्यादा चैप्टर नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं, और जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिख के आएंगे, आपको कन्फर्मली पूरे पक्के नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। ठीक है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ। अच्छा, विद्युत पर्वत का क्या है, तो ये आपको मैंने कराई दिया, जो आपके प्रश्न दिए हैं बुक में वो आपको करा रहा हूँ, ये आपको कराई दिया है मैंने। नेक्स्ट है विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपको जानना है कि एम्पियर होता है, मैंने यहाँ पे लिखा था आपको कि विद्युत, पहले तो आप समझिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा इसको लिखिए कि किसी विद्युत पर्वत में 1 कूलम आवेश, विद्युत पर्वत आपको बताया था, विद्युत पर्वत का मतलब यही होता है कि आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जो बिजली का बोर्ड होता है पर्पस से मिलकर बना होता है। मेन बोर्ड जो होता है इसमें वोल्टेज मीटर, मतलब चटकनी वगैरह सब चीज़, स्विच होता है, स्विच से हम स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर मैं दिखाऊँ तो एक बोर्ड टाइप ही समझ लीजिए, जो आपके बोर्ड लगा होता है उसमें स्विच लगे होते हैं, तो पूरा वही विद्युत पर्वत ही होता है। हम उससे स्विच से हम स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका वो विद्युत पर्वत हो गया। ठीक है, तो किसी विद्युत पर्वत में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस पर्वत में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी विद्युत में अगर 1 कूलम आवेश हम प्रवाहित 1 सेकंड में कर रहे हैं किसी पर्वत में, तो उस पर्वत में विद्युत धारा I का मान 1 एम्पियर होगा। ये आपकी परिभाषा होगी, ये आपको सिर्फ याद करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है, तो आपको इलेक्ट्रॉन संख्या n बराबर ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर आपको n फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है n बराबर Q/E। Q का मान आपको दे रखा है 1 कूलम, तो आप 1 कूलम लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ E मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। जब इससे आप इसको भाग देंगे तो n के बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आगे हम बात करें, तो बुक में जो एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में डिस्कस नहीं करी जाएंगे। जो चीज़ डिस्कस कराएंगे वो आपको मैं करा रहा हूँ और पूरा अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आखिर चैप्टर में क्या है। ठीक है, अगर बात करें विद्युत विभव, तो पहले एक बार जिसकी डेफिनेशन है वो समझिए, उसके बाद आपको समझाता हूँ आखिर विद्युत विभव है क्या। एकांक धनावेश को अनंत, दुआ लिख दिया मैंने, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मान लीजिए एकांक धनावेश है हमारा कोई Q0 मान लें से हम, अनंत से, ये हमारी एक मतलब परिकलित चीज़ें होती हैं, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, यहाँ परिभाषा है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। आपको नॉर्मल परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। और जो विद्युत विभव हमारा तो होता है, हमारा जो होता है उसे B या फाई, इसे फाई बोलते हैं।
या फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारे एक मतलब इसका जो विद्युत विभव का फॉर्मूला बन जाता है V बराबर W अपन Q नॉट। Q नॉट का मतलब अनंत आवेश, आपका क्या अनंत से हम आवेश को लेके आ रहे हैं वो आपका Q नॉट में गिना जाता है। तो आप समझ जाइए एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, V विद्युत विभव आपका जो वोल्ट मीटर्स होते हैं उनसे फाइंड किए जाते हैं। जो आपने घरों में वोल्ट मीटर लगे हुए देखे होंगे अक्सर, फ्रिज का जो स्टेबलाइजर होता है उन चीज़ों में। ठीक है, तो B बराबर आपका विद्युत विभव हो गया, Q नॉट अनंत आवेश हो गया, W बराबर हो गया आपका किया गया कार्य। जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिख के आइए, पक्का आपको फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो लाइक कमेंट्स जरूर करें। अब बात करें विभवांतर की, पावर डिफरेंसेस से इंग्लिश में बोलते हैं, विद्युत विभव को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, आपको इंग्लिश में ज़रूर याद करना है क्योंकि अब जब बीटेक बीएससी या नीट आप जो भी आगे करेंगे तो उसमें इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आगे चल के हिंदी नहीं मिलने वाली, आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगी। तो कम से कम आप इसकी जो हेडिंग्स हैं वो इंग्लिश में ज़रूर याद रखें। ठीक है, तो विभवांतर में कुछ नहीं होता है, किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब विभवांतर से समझिए विभवों का अंतर, ऐसे भी लिख दीजिए कि विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। शुद्ध रूप में लिख दीजिए किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई विभवांतर बी ए मान लिया, एक मान लीजिए बी, तो इनके बीच के अंतर का मतलब होता है नेगेटिव मार्क्स, अंतर मतलब माइनस को विभवांतर कहते हैं। तो बी बराबर बी ए माइनस बी बी। ओके, नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल था, इसमें 12.2 आपकी बुक में ही दे रखा है। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो 12 वोल्ट के विभवांतर, तो आपको बी का मान दिया है। ठीक है, आप दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश मतलब बी क्यू का मान आपका 2 कूलम हो गया। कितना कार्य करना पड़ेगा मतलब डब्ल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको मैंने विद्युत विभव अभी एक बताया था, बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू नॉट, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू नॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्यू लगा दीजिए आप डायरेक्ट। बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू हो गया, हमें डब्ल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो डब्ल्यू ये इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डब्ल्यू बराबर वी क्यू आ जाएगा आपका ये। तो डब्ल्यू बराबर वी का मान रख दीजिए आप कितना है 12, और इसका 2 मान है, तो डब्ल्यू आर 24, और डब्ल्यू का मान जो होता है इसका मतलब जूल होता है। अच्छा, मात्रक आप जरूर लिख के आइए। मान लीजिए आपने एग्जाम में 4 नंबर का आपका आया और आप उसको मात्रक नहीं लिखा है तो आपका 1 नंबर नेगेटिव हो जाएगा, 3 नंबर आपको मिलेंगे। मात्रक आपको जरूर लिख के आना है। ठीक है, तो आशा है कि आपको सब इतना कुछ समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स जो थे मैंने वो भी कराए हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। विद्युत प्रपात आपको समझ में आ गया हो क्या चीज़ होती है। आपको नॉर्मली आपके घर वाले जो बोर्ड होते हैं वही होते हैं। विद्युत समझ में आ गया होगा, विद्युत धारा समझ में आ गई होगी, और विद्युत विभव भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे वाली जो चीज़ें हैं। लगभग आपकी 3 वीडियो में आपकी प्रोवाइड कराऊंगा, और लगभग 3 वीडियो में आपका चैप्टर्स एंड हो जाएगा, 3 या 4 वीडियो में। बाकी आपकी चीज़ें एक्सरसाइज की हैं वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और आपके दोस्त जो हैं उनको चैप्टर समझ में नहीं आया, आप उन्हें भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।